प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इन 10 वर्षों के अंदर, 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 59,150 घर बना करके ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 77,900 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। और जो लोग ये बात बोलते हैं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, हरियाणा की, हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 1,47,050 ग्रामीण और शहरी जगहों पर गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है, जिसके ऊपर 2,229 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च किया है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप 55 साल रहे हैं, 55 साल में कुछ तो किया होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो बताए दो। हम तो बोलते रहते हैं, भाई बात करते हैं, आप लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ लंबा नहीं चलेगा, झूठ के पैर भी नहीं होते। गुमराह तो कर सकते हैं, कर दिए थे गुमराह, वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जो बाबा साहिब ने जिसका निर्माण किया है, ये राहुल गांधी खड़ा रहता था कभी कहीं का संविधान खत्म होगा, और उसके चमचे वो घर घर घूम रहे, भाई तुम ठीक काम कर लो, गलत काम तो ना करो, इस प्रकार का झूठ तो ना फैलाओ। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। मुझे खुशी है कि जब मुझे याद है, मैं गांव में जाता था, लोग मुझे कहते थे कि साहब गर्व तो बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कहां से आएगा। मैंने उनको कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट है, जो पिछला बजट गया है, उस बजट का 3 गुना ज्यादा किया है। आप देखना, ये अकल्पनीय होगा कि कितने मकान बन करके आप तक पहुंचेंगे, और उसका सारा का सारा धरातल उतारने का काम ये हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बात और कही थी। हमने कहा था कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन माताओं की रसोई के अंदर आपका भाई बेटा, मैंने ये भी कहा था कि आप अकाउंट, आपका जनधन खाता खुला हुआ है। जनधन खाता से याद आ गया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्ग के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अरे गरीब व्यक्ति का तो कोई खाता भी नहीं खोलन देता बैंक में, खोलन देता वो बताए जो 2014 से पहले नहीं अंदर बढ़ने देते, बैंक में भी नहीं बढ़ने देते थे। ये जो बात करते हैं कांग्रेस के लोग, गरीब व्यक्ति को बैंक में नहीं बढ़ने देते थे। मुझे तो ध्यान में है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को अपने बेटे के लिए या किसी और काम के लिए बैंक में खाता खुलवाना पड़ जाता था, बैंक वाला बोलता था कि 2 मजबूत लोगों के साइन करा करके लेकर के आ, ये बात बोलता था। हमारे पत्रकार बैठे हैं और सारे ये बात तो दिखाया करो साहब, जो मैं बोल रहा, हम दिखाते नहीं है, पता नहीं लगता, लोगों को पता लगना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं उनको पूछना भी चाहिए। आज मैं ऐसे अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं जिनसे आज मैं दिल से ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं।
खाता नहीं खुलता था। और मुझे तो ध्यान में है, गरीब व्यक्ति अगर खाता खुलवाने के लिए जाता था बैंक में, ये बात बोल देते थे कि दो जिनके बैंक में खाते हैं उनके साइन लिया करवाए कर। ये वो अगर साइन करवाने जाया करा था ना, उसके पास देखे करा था, पहले तो टोले करा था कि इसके बैंक में खाता है। और जब उसने यूं पता चल जाता भी ये गरीब आदमी है, वो जवाब दे देता था कि मैं तेरे साइन नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को सहन करना पड़ता था। और इसका जिम्मेवार अगर कोई था तो ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार रही है, लंबे समय तक आजादी के बाद जिम्मेवार रही है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है कि गरीब व्यक्ति भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सकता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। जीरो बैलेंस के ऊपर जनधन खाता खोलने का ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीब व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। क्यों नहीं जा सकता? उसको अधिकार है, बैंक में जा सकता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं सुन रहा था, और वो कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी यूं कहा, मोदी जी आपने खाता तो खुलवा ही दिया, कहा मैं पैसे कौन जमा करेगा। ये राहुल गांधी ने बोला, मैं सुन रहा, मैं हैरान हो गया। मैं कह रहा था 55 साल तक तेरी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही देश की, सत्ता में रहे आप ये बात पूछ रहे हैं? कौन से मुंह से पूछ रहे हैं? आपको अधिकार नहीं है ये बात करने का। आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने जनधन खाता खोला है? और मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज करके कहता हूं कि उन जनधन खातों की फिगर चेक कर ले कि इन 11 वर्षों में मेरे गरीब व्यक्ति ने, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 3000 रुपए, किसी ने 5000 रुपया, किसी ने 10,000 रुपया उसके अंदर अपनी बचत का जमा किया है। और वो कितने हजार करोड़ रुपया है, कम से कम आप चेक कर लें। ये मेरे गरीब का वो संकल्प है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था अपनी माताओं को, बहनों को, कि आप खाते को लिंक करवा लीजिए। आपका बेटा आपके घर के ऊपर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगा, ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचाएगी, और पहुंच रहा है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। रसोई के अंदर आपकी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 18 लाख परिवार इसके साथ जुड़ चुके हैं। अगर कोई रह गया है वो भी इसके साथ जुड़ करके अपना खाता लिंक करवा ले। 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे यह भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की। उन्होंने योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना। 2 किलोवाट का सोलर पैनल, अभी हमारे कृष्णलाल कुमार जी बता रहे थे, 78,000 रुपए तो केंद्र सरकार, 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है एक सोलर पैनल के ऊपर, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार। और आप उसको अपनी छत के ऊपर लगवाइए, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई आपका बिल भी नहीं आएगा। 26,000 लोगों की छतों के ऊपर हमने इस योजना को भी गति से बढ़ा रहे हैं। 26,000 लोगों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है, उनका बिजली का बिल 0 हो रहा है। इस योजना के साथ जुड़ करके हमने इसका लाभ लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अरे कोई नहीं सोचता, मजाक किया इन्होंने उसका। ये कांग्रेस के लोग मजाक तो जानते हैं करना कुछ नहीं जानते। इन्होंने उस बात का मजाक किया। हमारी माताओं को, बहनों को कितनी तकलीफ होती थी, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, शौचालय के लिए पूरा दिन वेट करते थे, परंतु हर घर शौचालय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बना करके हर घर के अंदर शौचालय बनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों किया है। मुझे खुशी है हमारे कृष्ण पुआर जी और कह रहे हैं देखिए ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, हर बारीक से बारीक जगह भी आप लोग देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके उसके अंदर बड़ा बदलाव आ रहा है। गति से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिस्टम से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए आज कि व्यक्ति को क्या चाहिए। हमने आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये जो लोग बात बोलते हैं ना, मुझे तो हंसी भी आती है इनकी बातों से भी, ये क्या कह रहे हैं। परंतु आप लोगों ने गंभीरता से लेना, मैं तो हंस भी लूं चाहे कोई बात नहीं, आप ले जरूर गंभीरता से लेना उनकी बात को कि ये बोल क्या रहे हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड 2014 से पहले गरीब व्यक्ति अगर उसको दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था। अगर इलाज कराता था, गहने बेचने पड़ते थे माताओं को, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये स्थिति थी, देखने वाला नहीं था। अखबारों के अंदर पढ़ते थे, ये 2014 से पहले की बात है, अखबारों में पढ़ते थे कि पैसे के अभाव के कारण मां अपना बेटा हॉस्पिटल में छोड़ करके चली गई। ये स्थिति थी, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने चिरायु जोड़ा, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। मुझे खुशी है अब तक आदरणीय मोदी जी ने जब से इस योजना को लॉन्च किया 2016 से अब तक मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है और 2,500 करोड़ रुपया हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का काम किया है।